अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे पीटीए के ज़ालमाना मोबाइल टैक्स के बारे में। तो आई नो कि मेरे साथ साथ आप सारे भी इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पीटीए के सारा चट्टा बट्टा खोलेंगे और इनके जितने भी ब्लंडर्स हैं और जितने भी वो पंजाबी में क्या कहते हैं, जितनी भी इनकी चवलें हैं वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये कोशिश होगी कि अखलाक के दायरा कार के अंदर ही रह के बात की जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जो डीवीएस सिस्टम है, डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम। तो पूरे पाकिस्तान में या बाहर मुल्कों में से भी अगर कोई सऊदीया, दुबई वगैरह से अपना मोबाइल वेरीफाई करना चाहता है या कोई फॉरेनर जो है वो पाकिस्तान में आता है तो उसने डीवीएस सिस्टम के ऊपर अपना मोबाइल वेरीफाई करना या रजिस्टर करना है या ये चेक करना है कि ये पीटी है या नॉन पीटी है। तो मोबाइल के ऊपर इनकी ऐप है डीवीएस प्ले स्टोर के ऊपर, और अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो इसके लिए वेबसाइट है dvs.pta.gov.pk। तो ये एक सिस्टम है इनका, इसके अलावा हम किसी और तरीके से चेक नहीं कर सकते। तो डीवीएस सिस्टम के ऊपर अगर हम आएँ तो मेरे पास ये Mi11 लाइट मोबाइल है एक। तो इसमें जो है वो एंड्रॉयड 13 है। लेकिन अगर हम प्ले स्टोर के ऊपर डायरेक्ट आएँ, यहाँ पे डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम लिखें तो आपको कहीं भी इनकी ऐप नहीं मिलेगी। ये इनका आलमिया, ये हाल है इनका। तो अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर आएँ dvs.pta.gov.pk तो स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे नीचे इन्होंने ये गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें तो वो प्ले स्टोर के ऊपर आ जाता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्स न्यू के ऊपर आए, ये देखें ये इन्होंने लास्ट इनकी अपडेट हुई थी मई 3, 2021 को, और ये ऐप जो रिलीज़ हुई थी ये मई 9, 2018 को। 2018 में जो है वो पीटीए ने टैक्स लगाना शुरू किए थे। और ये हमारे पास ये एंड्रॉयड 15 है। तो इसके ऊपर अगर हम स्क्रॉल डाउन करके गूगल प्ले डाउनलोड स्टोर इनका ओपन करें तो यहाँ पे ये कहता है कि नो आइटम नॉट फाउंड, ट्राई अगेन। जितना मर्ज़ी ट्राई अगेन कर लें। तो आप एंड्रॉयड 14 और 15 के ऊपर अभी तक इन्होंने ऐप अपनी अपडेट नहीं की। 14 और 15 के ऊपर इनकी ये ऐप नहीं चलती। आप किसी थर्ड पार्टी एपीके प्योर या किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करें तो मे भी जो है वो चल जाए। तो पूरे पाकिस्तान से ये लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का महीने का जो है वो हमसे आवाम से टैक्स वसूल कर रहे हैं। और इनकी ऐप की ये सूरत हाल है कि लास्ट अपडेट जो है वो 2021 को हुई थी। इसके बाद अभी तक इन्होंने अपनी ऐप जो है वो अपडेट नहीं की। तो किसी डेवलपर से इन्होंने अपनी ये ऐप बनवाई थी और वो शायद भाग के दोबारा इनको मिल नहीं रहा, तो अभी तक इन्होंने अपनी ऐप को जो है वो अपडेट नहीं किया। तो आईफ़ोन तो गरीबों की पहुंच से दूर है, गरीब बंदा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मिड क्लास में भी अगर कोई आईफ़ोन लेना चाहे तो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो कोई अगर अपना गुर्दा बेच के, बकरे का अपना नहीं बेचना, तो कोई आईफ़ोन ले भी ले तो उसके टैक्स जो है वो इतने ज़्यादा है कि वो टैक्स कोई पे ही नहीं कर सकता। तो मैंने रिसेंटली आईफ़ोन 11 लेना था। तो आईफ़ोन 11 आपको अच्छी कंडीशन में 256 GB वाला वेरिएंट जो मार्केट से यूज़ में मिलता है तो वो 50 से 60 हज़ार के दरमियान में मिलता है। लेकिन उसके ऊपर पीटीए का टैक्स जो है वो 80,000 प्लस है। और ये मेरे पास एक आईफ़ोन 11 प्रो था, ये मैं लेना चाह रहा था। तो जिस वक्त मैंने इसका PSID जो है वो मंगवाया, अब आईफ़ोन 11 प्रो आपको 70-80 के दरमियान में मिलता है अच्छी कंडीशन में। और इसके ऊपर जो पीटीए टैक्स था वो 1,15,148 रुपये पीटीए टैक्स है। अब मोबाइल की वैल्यू से ज़्यादा उसका टैक्स है। अब कौन इसको जो है वो पे करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में 90% लोग जो है वो आईफ़ोन नॉन पीटीए यूज़ कर रहे हैं। अब वो पैच या CPID वगैरह भी नहीं होता तो मजबूरन लोगों को आईफ़ोन नॉन पीटीए यूज़ करना पड़ता है। और ज़्यादातर लोग उसको गेमिंग के लिए या वीडियोग्राफी के लिए अब यूज़ करते हैं और नॉन पीटीए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं पीटीए का एक और ब्लेंडर आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो मेरे पास शार्प एक्वस R6 जैपनीज़ मोबाइल था। तो एक ही मोबाइल के ऊपर दो मुख्तलिफ़ किस्म के पीटीए टैक्स थे। इसको मैं अभी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक इस मोबाइल था, सेम स्पेक्स, सेम, ये एक ही वेरिएंट में आता है 8 128 GB। और एक था उसका जो मोबाइल कैरियर था वो NTT डोकोमो और दूसरे का सॉफ्टबैंक। तो ये पहला वाला मैं दिखाता हूँ NTT डोकोमो। तो उस वक्त इसका पीटीए टैक्स जो वो 3850 था। अभी मैंने रिसेंटली चेक किया 6204 रुपये है। तो इसका मैं IMEI नंबर भी आपके साथ इस दफ़ा ब्लर नहीं कर रहा, तो आप ख़ुद इसको देख सकते हैं।
ये इसका वीबॉक के ऊपर टैक्स है, कैलकुलेट किया है। और PSID के थ्रू भी मैंने मंगवाया था, तो 6204 रुपये इसका टैक्स है। तो ये जो था ये NTT डोकोमो कैरियर के साथ था। और इसके साथ जो दूसरा था सॉफ्ट बैंक वाला, सेम स्पेक्स है, सब कुछ सेम है। तो इसका जो वो टैक्स बनता है ये PSID के थ्रू ओरिजिनल आप ख़ुद जो है वो मंगवा सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। 94,077 ये इसकी अमाउंट है। तो ये इसका जो है वो सिर्फ मसला ये है कि इसमें जो मोबाइल कैरियर है वो डिफरेंट है, सेम स्पेक्स सेम सारा कुछ, एक का 6000 टैक्स और एक का 94,000 टैक्स। तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने इस दफ़ा PSID IME सारा कुछ शेयर किया हुआ है, आप ख़ुद जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा इनका जो है वो ब्लंडर है। तो इसके ऊपर मैंने PTA से बात की थी कि ये कैसे पॉसिबल है, एक ही स्पेक्स का मोबाइल है और उसके ऊपर दो मुख्तलिफ किस्म के आपने टैक्स लगाए हुए हैं। तो PTA वालों ने कहा कि टैक्स हम नहीं लगाते, ये FBR वाले लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात वैलिड है। मैंने FBR वालों को कॉल की, तो जिस वक्त उनसे रब्ता हुआ हेल्पलाइन पे, तो उन्होंने कहा आप ज़ीरो डायल करें। जिस वक्त आपने नंबर डायल किया तो वो ज़ीरो की ऑप्शन डायल करें और वो जो कस्टम वाले हैं आप उनसे रब्ता करें। मैंने ठीक है, ज़ीरो डायल किया। जिस वक्त मैंने उनका नंबर मिला के आगे पूरी वो जो तफसील चलती है, तो कस्टम वालों से बात की तो उन्हें मैंने सारा डिटेल समझाई। उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा ये पॉसिबल है, मेरे पास दोनों के PSID है, IMEI नंबर है, तो आप खुद जो है वो देख ले। तो उन्होंने कहा पता नहीं ये कैसे हो गया। तो आप ऐसा करें कि हमारे कोई डायरेक्टर साहब हैं, तो उनका ये ईमेल है, तो उनसे जो है वो रब्ता करें। तो फिर मैंने उनको ईमेल की और सारी तफसील जो है उनके साथ शेयर की। तो इस बात को 6 या 8 महीने हो गए, अभी तक उनका ईमेल का जवाब नहीं आया। तो ये इतना बड़ा जो है वो इनका ब्लंडर है। एक ही मोबाइल के ऊपर दो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स हैं और उसकी वैल्यू से भी जो है वह ज़्यादा है। तो इसी तरह मेरे पास सैमसंग का गलेक्सी S8 प्लस है और ये लॉन्च हुआ था मार्च 2017 को। और जिस वक्त ये पाकिस्तान में आया तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में जो PTA ने टैक्स लगाना शुरू किए वो 2018 में थे। तो PTA ने जो इसके ऊपर जो टैक्स लगाया था PSID के थ्रू मैंने ये मंगवाया, तो 46,306 46,306 ये इसकी जो है अमाउंट बन रही है। तो उस वक्त के हिसाब से जो है ये इतना टैक्स था। तो अभी भी अब इसकी जो मोबाइल की जो वर्थ है आपको गलेक्सी S8 प्लस नॉन PTA वो 8 से 10 हज़ार के दरमियान मिलेगा और उसके ऊपर ये लेटेस्ट टैक्स है। आप इसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास नॉन PTA है, कोई अप्रूव कराना चाहे करा सकता है। तो ये इसका IMEI नंबर वगैरह मैंने सारा कुछ शेयर किया, ब्लर नहीं कर रहा, तो आप ख़ुद इसको देख सकते हैं। तो 8 या 10 हज़ार का मोबाइल है और इसके ऊपर टैक्स जो है वो 46,000 रुपये है। अब मोबाइल से भी 4 गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू से उसके ऊपर PTA ने टैक्स लगाया हुआ है। तो ठीक है, जिस वक्त अब मैं ये नहीं कहता कि टैक्स नहीं होना चाहिए, मोबाइल के ऊपर टैक्स होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट के ऊपर आप लगाएं और वक्त के हिसाब से जब मोबाइल की वैल्यू कम होती है तो वो टैक्स कम होना चाहिए। और 3 साल या कम से कम 5 साल के बाद जब मोबाइल की वैल्यू बिल्कुल जो है वो लो हो जाती है तो उसके ऊपर टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये एक सजेशन है। तो आप भी इसके ऊपर कमेंट्स करें कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये टैक्स ख़त्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई अब्यूज़ वर्ड्स या कोई गालम गलोच उसका इस्तेमाल ना किया जाए। मुनासिब अल्फाज के साथ आप अपने कमेंट्स करें। एहतजाज हमारा हक़ है, तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, कमेंट्स करें। हो सकता है इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाए, कोई वायरल हो जाए कोई चीज़, तो एक्शन हो सकता है। तो PTA को भी कोई एहसास करना चाहिए कि इतने मोबाइल की वैल्यू नहीं है जितना उसके ऊपर जो वो टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, टैक्स हो कम हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद 3 साल या 5 साल के बाद वो बिल्कुल कम हो जाए या ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये हम सब की राय है। आपकी तरफ से भी कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।